अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तरकनू इलल लज़ीना ज़लमू फ़तमस्सकुमुन नार वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया सुम्मा ला तुनसरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। निहायत ही वाजिबुल एहतिराम सामीन हाज़िरीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल, उसके एहसान और उसकी तौफ़ीक़ से नबी अकरम नूर मुजस्सम रहमत दो आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की नाले अक़दस के तसद्दुक़ से हम सब नमाज़ जुमअतुल मुबारक की अदायगी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुज़ूर हाज़िर हैं। परवरदिगार आलम हम सब की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ इज़्ज़त अता फ़रमाए। आज हम हर तरफ देखते हैं कि नफ्सा नफ्सी का आलम है। जो भी कोई शख्स साहिब मसनद है, साहिब उहदा है, वो दूसरे को परेशान से परेशान तर हमें करता हुआ दिखाई देता है। तो इस सिलसिले में चूँकि दीन इस्लाम हम मुतअद्दिद मरतबा अर्ज़ कर चुके कि दीन फितरत है, ये इंसान की हर उस मकाम पर ज़िंदगी के हर मोड़ पर रहनुमाई करता है। अब अगर कोई शख्स ऐसा कि जिसके जुल्म का शिकार हर बंदा हो रहा है, जिसकी रिशा दमानियों की वजह से हर शख्स ही हमें परेशान दिखाई देता है, तो दीन इस्लाम ऐसे शख्स के साथ बर्ताव का, ताल्लुक़दारी का,
रवादारी का क्या हुक्म देता है। आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान, अगर कोई शख्स जालिमों की मदद करता है तो कुरान और हदीस उसके बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले कुरान करीम फुरकान हमीद की आया मुबारका 12वां पारा सूरह हूद आयत नंबर 113, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू, और उन लोगों की तरफ मत झुको जिन्होंने जुल्म किया। फतमस्सकुमुन्नार, वरना तुम्हें आग छुएगी। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया, और उस वक्त अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई मददगार भी नहीं होगा। वो सुम्मा ला तुनसरून, और फिर तुम्हारी मदद भी नहीं की जाएगी। यहाँ पर आया मुबारका का पहला लफ्ज है ला तरकनू। उलमा इसका माना बयान करते हुए फरमाते हैं कि इसका माना है मोहब्बत और दिली मैलान। मतलब ये बनेगा कि जालिमों की खुशामद ना करो, जालिमों की मोहब्बत अपने दिल में ना बसाओ। अगर आपको इल्म है कि फलां बंदा लोगों पर जुल्म करता है, अगर आपको इल्म है कि फलां बंदा लोगों के साथ ज़्यादती के साथ पेश आता है, तो फिर हमारे लिए हुक्म ये है कि हम अपने दिल में उसकी मोहब्बत ना रखें, हम अपने दिल में उसकी मोहब्बत ना रखें। ला तरकनू, हम अपने आप को उसकी तरफ माइल ना करें। और हजरत इक्रमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी आयत का माना बयान करते हुए कहते हैं कि ला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू, इसका माना ये है कि जालिमों की इताअत ना करो, जालिमों की फर्मा बरदारी ना करो। तीसरा, अल्लामा बेज़ावी फरमाते हैं कि जालिमों की तरफ हल्का सा, थोड़ा सा भी इंसान कल्बी मैलान न रखे। अल्लामा कुर्तबी फरमाते हैं कि जालिमों पर एतिमाद, जालिमों पर भरोसा, जालिमों के कामों से मुतमइन होना और उनसे राजी होना, इन सारी बातों से परवरदिगार आलम मना फरमा रहा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हर शख्स ही साहिब अकल है। हर शख्स को चले जिंदगी गुजारते हुए इतना तो पता चलता है कि कौन बंदा आदिल है, इंसाफ करने वाला है, कौन किसी के साथ मोहब्बत से पेश आने वाला है, कौन किसी पर जुल्म और ज्यादती कर रहा है। इतना तो हमें पता चलता है कि ये शख्स जब तक इसके पास दौलत नहीं आई थी तो इसका रवैया और था, अब जब इसके पास दौलत आ गई तो हालात बदल गए। इतना तो हम समझते हैं कि एक ऐसा शख्स कि अभी तक इलेक्शन नहीं लड़ा था, अभी तक इसके पास कोई सीट नहीं आई थी, मामला और था, अब जब इसके पास ओहदा आ गया, कोई मनसब आ गया तो इसके हालात बदल गए और अब इसका लोगों के साथ रवैया भी बदल गया। तो अब अगर वो शख्स लोगों के साथ जुल्म करता है, लोगों के साथ ज्यादती करता है, तो बहसीयत मुसलमान कुरान हमें ये कह रहा है कि तुम्हारा कल्बी लगाओ जालिम के साथ नहीं, कल्बी लगाओ, बोलिए, जालिम के साथ नहीं, बल्कि किसके साथ होना चाहिए? मजलूम के साथ होना चाहिए। आया मुबारका से वाज़े तौर पर हमें ये पता चल गया कि इंसान ना तो किसी जालिम की पुष्ट पनाही करे, ना उनसे कल्बी लगाव रखे, ना बद मजहब शख्स के पास बैठे, ना किसी बद अकीदा शख्स को अपना यार बनाए कि जिस तरह जालिम इसको अपने जुल्म की तरफ लेकर जाएगा, बद अकीदे का असर इसकी बद अकीदगी को बढ़ा देगा,
इसी तरह अगर कोई शख्स किसी बुरे इंसान की सोहबत और मजलिस इख्तियार करेगा तो इस पर भी उसकी बुराई का असर तो पड़ेगा। और यकीनी तौर पर मुतअद्दिद मर्तबा ऐसा होता है कि इंसान खुद बुरा नहीं होता, वो बुरे लोगों के साथ बैठ बैठ कर बुरा बन जाता है। तो गोया उस पर अब सारे का सारा असर लोगों की सोहबत का पड़ता है। तो सोहबत, रहन सहन, उठना बैठना, इसका इंसान की जिंदगी में बड़ा अमल दखल है। इंतहाई खुशनसीब वो हजरात होते हैं कि जो अपनी मजलिस को पाक रखते हैं, जो अपनी सोहबत को पाक रखते हैं, जो अपनी सोसाइटी को अच्छा और आला रखते हैं। वो इंसान किरदार के बड़े सुथरे हुआ करते हैं। और जिन लोगों का उठना बैठना बड़े लोगों के साथ हो जाए, बड़े लोगों से मुराद यहाँ पर जालिम है, बड़े लोगों से मुराद जालिम है। जिन लोगों का उठना बैठना जालिमों के साथ हो जाए तो फिर वो भी कोशिश करते हैं कि देखें जब ये जालिम लोग बाहर निकलते हैं, बड़ी आन बान शान के साथ निकलते हैं, लोग अगरचे उनके शर से बचने के लिए ही उनकी इज्जत करते हों, लेकिन एक आम सादा लो मुसलमान क्या समझता है, बड़ी शान शौकत है। नहीं, ये शान शौकत नहीं है। और हकीकी मानों में अभी हम 2 दिन पहले ही कुरान करीम की तफसीर और तर्जुमा पढ़ रहे थे। परवरदिगार आलम फरमाता, मन काना युरीदुल इज्जता फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ। जो बंदा इज्जत चाहता है, जो बंदा इज्जत चाहता है तो सारी की सारी इज्जत तो अल्लाह ही के इख्तियार में है। किसके इख्तियार में है? अल्लाह के इख्तियार में है। और फिर यहां पर मुफस्सिरीन ने बड़ा एक काबिल तवज्जो नुक्ता बयान किया कि अगर कोई शख्स इज्जत चाहता है तो इज्जत अब मिलेगी कैसे? तो मुफस्सिरीन इसी आया मुबारका के तहत फरमाते हैं, उस बंदे को चाहिए कि वो अल्लाह की इताअत करे। क्या करे? अल्लाह की इताअत करे। अब जब ये बंदा अल्लाह की इताअत करेगा, अल्लाह की इताअत से मुराद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, कि वाज़े तौर पर परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, वमन युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, कि जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। अब जो बंदा हकीकी मानों में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा, हुजूर की इत्तिबा करेगा, तो वो यकीनी तौर पर अपने रब की इताअत कर रहा है, फर्माबरदारी कर रहा है। तो अब मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि उस बंदे को अल्लाह अपनी बारगाह से हकीकी इज्जत अता फरमाएगा। और क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है, ये भी बात बड़ी काबिल तवज्जो और ज़हन नशीन रखने वाली, कि कुर्ब क़यामत ऐसे लोग आएंगे, कुर्ब क़यामत ऐसे लोग आएंगे कि जिनके शर से बचने के लिए, जिनकी बुराई से बचने के लिए लोग उनकी इज्जत करेंगे, लोग उनके नारे लगाएंगे, अल्लाहु अकबर। तो हम अपने इर्द गिर्द अपने दाएं बाएं देखें और सोचें, और अव्वलन सबसे पहले हम अपनी जात पर गौर व फिक्र करें कि क्या हमारा ताल्लुक तो ऐसे हजरात के साथ नहीं हो गया, क्या हमारा शुमार तो उन लोगों के साथ नहीं हो गया कि हम बाहर निकलें तो बाहर निकलते हुए अगर कोई शख्स हमसे झुक के मिल रहा है, अगर कोई शख्स दूर खड़े खड़े हमें दूर से ही आते देखकर दोनों हाथों के साथ सलाम कर रहा है, हमें सोचना होगा कि वो हमसे वाकई मोहब्बत करता है या हमारे शर से बचने के लिए दोनों हाथों से सलाम कर रहा है। तो अगर तो वो मोहब्बत कर रहा है हकीकी मानों में, फिर तो हमें दोनों हाथ जोड़कर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि बारी ताला तेरा शुक्र है कि हम ऐसे लोगों में शामिल हैं कि लोग कल्बी तौर पर हमसे मोहब्बत करते हैं। और अगर ऐसी सूरत हाल हो कि हम बाहर निकले, देखने वाले हमारे शर से बचने के लिए, हमारी बुराई से बचने के लिए, हमारे जुल्म से बचने के लिए देखते ही खड़े हो जाए और दोनों हाथों से सलाम कर दें, तो फिर हमें सोचना होगा और हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है कि हम ऐसी जिंदगी क्यों बसर कर रहे हैं, हम ऐसी जिंदगी क्यों बसर कर रहे हैं कि लोग हमारे शर से इतना डरते हैं कि दूर से ही वो कहते हैं जनाब आप अगर हमसे दूर ही रहें तो अच्छा है। सादा लफ्जों में फिर सलाम का माना तो यही होगा। लिहाजा हम अगर आज इस आया मुबारका पर कुल्ली तौर पर गौर करें, अपनी जिंदगी देखें, अपने दाएं बाएं वाले हजरात की जिंदगी देखें, और फिर सबसे बढ़कर ये कि हम अपना अमल देखें, हम अपना अमल देखें कि हमारा मुआशरे में किरदार क्या है। हमारा मुआशरे में किरदार जालिम की मदद करना बन गया या फिर हम मजलूम के साथ खड़े होते हैं। अगर कोई बंदा
जालिम की मदद करता है, अगर कोई बंदा जालिम की मदद करता है, मजलूम के खिलाफ चलता है, सख्त तरीन वाईद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। अगर कोई शख्स बिला वजह किसी मोमिन को अजियत में मुब्तला करता है, और ये बातें हमारे यहाँ आम अक्सर पाई जाती हैं, जाती तौर पर हमें थोड़ी सी किसी के साथ मुखालफत हो जाए, हमारा अगर अच्छा असर और रसूख हो, हम क्या समझते हैं कि बस अब इसको तो जिंदा रहने का हक ही नहीं है। जहां तक हम कोशिश कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि बस अब इस बंदे को जलील और रुसवा कर दिया जाए। अगर हमारा हाथ थाने में चलता है, हम वहां उसको जलील करवाने की कोशिश करेंगे। हमारा हाथ अगर कचहरियों में चलता है, हम वहां उसे जलील करवाने की कोशिश करेंगे। मोहल्ले में, इलाके में अगर हमारा असर और रसूख है, तो हम कोशिश करेंगे कि कोई एक ऐसा बंदा ना हो जो उस फलां के साथ जिससे हमारी दुश्मनी हो गई सलाम दुआ रखे। नहीं, अब आइए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान सुनिए कि मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरबियत और अपने गुलामों को रहन सहन का अंदाज किस अंदाज में सिखाया। नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, मन आजा मुमिनन फकद आजानी। अल्लाहु अकबर। अब तवज्जो रहे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी मोमिन को अजियत दी, जिसने किसी मोमिन को अजियत दी, मोमिन से मुराद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने वाला, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाने वाला, जिसने किसी मोमिन को अजियत में मुब्तला किया, नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, फकद आजानी, उसने मुझे अजियत में मुब्तला किया। अल्लाहु अकबर। वमन आजानी फकद आज़ अल्लाह, जिसने, नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे अजियत दी, उसने अल्लाह को अजियत दी। वमन आज़ अल्लाह तआला फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, और जिस बंदे ने अल्लाह को अजियत दी तो फिर वो समझ ले कि उसका ठिकाना जहन्नम है। उसका ठिकाना, बोलिए, उसका ठिकाना जहन्नम है। आज हम अपनी अदाओं पर गौर कर लें। फ़इज़ा काना यौमुल क़ियामा यतअल्लक़ुल मज़लूमु बिज़्ज़ालिम, ये तो हुआ ना चले दुनिया के एतबार से हो गया। एक शख्स अपने असर और रसूख की वजह से दूसरे पर जुल्म दर जुल्म करते चले जा रहा है। अब जब ये बंदा दुनिया से चला गया, अभी पिछले दिनों ही हमने एक सुना, एक शख्स बड़ा कोई नामी गिरामी, लोग जिसके साए से भी डरते थे, लोग जिसके साए से डरते, कि जब वो निकलता तो बड़ी आबोताब और जनाब जाहो जलाल के साथ निकलता, किसी की मजाल नहीं कि उसके आगे दम भी मार जाए। तो इस्लामाबाद रावलपिंडी का कोई रहने वाला शख्स, अल्लाहु अकबर। लेकिन बिल आखिर क्या हुआ? मर गया। बिल आखिर क्या हुआ? मर गया। ये सारा जाहो जलाल यहां ही रह गया। और हमने भी बिल आखिर एक दिन मरना ही है। हमने भी बिल आखिर एक दिन, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे माल की तो तीन ही हैसियतें हैं। जो माल हम दिन रात जमा करते हैं, इस माल की तो तीन ही हैसियतें हैं। नंबर एक, तुम्हारा जो हकीकी माल है वो बस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो तुमने खा लिया, जो तुमने खा लिया, पहन लिया, नंबर एक। नंबर दो, जो तुमने राहे खुदा में सदका कर दिया। और तीसरी सूरत, हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मफहूम हदीस ये है कि तुम्हारे माल के असल जो मालिक है वो तो तुम्हारे वारिस हैं। आज मिसाल के तौर पर हम अगर सोचे कि मेरे पास 1 लाख रुपया हो और अभी मेरी रूह निकल जाए, बंदा दुनिया से चला जाए, तो वो लाख मेरे किस काम का? और फिर उसी लाख के पीछे मेरी आगे औलाद, हमारे आगे आइज़ा व अक़रीबा जो वारिस बनेंगे, वो लड़ते फिरे, वो कहे फुला मकान मेरा है, वो कहे फुला दुकान मेरी है, फुला प्लाट मेरा है, वो बैंक बैलेंस मेरा है। तो अब आप बताइए कि मालिक तो बने वो, हिसाब देंगे आप। ये तो अक्लमंदी नहीं, ये तो अक्लमंदी नहीं है। अयाशी तो पीछे वाले करेंगे ना। आपने क्या किया? आपका तो वही है जो बस आपने राहे खुदा में सदका कर दिया। और अगर आप उस माल को अपने पास गिन गिन के रखें, बड़ी मेहनत से कमाएं, हलाल और हराम की तमीज भी खत्म कर दें, राहे खुदा में सदका भी ना दें, उसका जो हक है ज़कात की सूरत में वो भी अदा ना करें, तो फिर बताइए कि उसका हिसाब कौन देगा? हिसाब तो बहरहाल आपने देना है। तो फिर ये सारा सब कुछ जब यहां दुनिया ही के अंदर रह जाना है, तो फिर हम क्यों एक दूसरे पर जुल्म और सितम की इंतहा कर रहे हैं? हम क्यों एक दूसरे को अपनी जिंदगी में जलील और रुसवा करने के चक्कर में पड़े हुए हैं? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़इज़ा काना यौमुल क़ियामति यतअल्लक़ुल मज़लूमु बिज़ालिम,
जब कयामत का दिन होगा ये जालिम और मजलूम दोनों एक जगह पर मौजूद होंगे। आज तो जालिम आला ओहदे पर मौजूद है ना, और मजलूम बेचारा नीचे गलियों के अंदर धक्के खाते फिर रहा है। आज एक शख्स इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाता है। आज एक शख्स इंसाफ के हुसूल के लिए हक पर होने के बावजूद उसकी सारी जिंदगी बीत जाती है, सारी जिंदगी उसकी खत्म हो जाती है, लेकिन उसे इंसाफ तक नहीं मिलता, और उसे वो जो इंसाफ देने वाला उस तक पहुंचने भी नहीं दिया जाता। लेकिन एक बारगाह तो ऐसी है कि जहां पर जब पहुंचेंगे तो वो जालिम भी वहां होगा, ये मजलूम भी वहां होगा। और फिर क्या होगा? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनिए, यतअल्लकुल मजलूम बिज़ालिम, अल्लाहु अकबर। ये मजलूम का हाथ होगा, जालिम का गिरेबान होगा। ये मजलूम जालिम के साथ चिमट जाएगा। वल खस्मु बिल खस्मी, और ये खस्म दुश्मन के साथ चिमट जाएगा। यकूलु व यकूलु, और कहेगा बैनी व बैनका, आज मेरे और तेरे दरमियान फैसला होने वाला है। दुनिया में तो चले उसका असर रसूख चलता था, उसने फैसला करने वाले आदिल को कह दिया, जनाब ख्याल करना ये बंदा हमारा मुखालिफ, हमारे हक में फैसला करना, ये तो हो गया दुनिया में। लेकिन अब मजलूम जालिम को क़यामत के दिन क्या कहेगा? अब मेरे और तेरे दरमियान फैसला होने वाला है। और फैसला करेगा कौन? अल आदिलु फी हुक्मिही, वो आदिल फैसला करेगा कि जिसका हुक्म सच्चा है। आज वो रब, वो आदिल, वो हाकिम, वो खालिक, वो मालिक फैसला करेगा। वयअलमु ज़ालिमून माज़ा युफ़अलु बिहिम, और फिर जालिम को उसी वक्त पता चल जाएगा कि अभी उसके साथ क्या किया जाने वाला है। युख़ज़ु मिन हसनातिहिम वयुदफ़अु इला मज़लूमिहिम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अब इस जालिम और मजलूम में फैसला होगा। फैसला कौन करेगा? अल्लाह ताला। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अब इस जालिम की नेकियां उस मजलूम को दे दी जाएंगी। इस हदीस पाक में सिर्फ यहां तक एक और हदीस मुस्लिम की, जिसमें तफसीली तौर पर खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से खिताब करते हुए पूछा, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रावी जनाब सैयदुना हजरत अबू हुरैरा, काल अतदरूना मनिल मुफलिस। ये हदीस अगर काश हमारे जहनों में, हमारे दिलों में उतर जाए तो हम बहुत सारी बुराइयों से बाज आ सकते हैं। और ये हदीस जितने हजरात आप यहाँ पर मौजूद हों, सुनने और समझने के बाद इसका मफहूम हर उस शख्स तक पहुँचाइए कि जो आपके साथ ताल्लुकदारी रखने वाला शख्स है, जिससे आप बहैसियत मुसलमान मोहब्बत करते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अतदरूना मनिल मुफलिस, मेरे सहाबा जानते हो मुफलिस कौन है? मुफलिस का माना होता है गरीब, मोहताज शख्स। कालू, सहाबा अर्ज करते हैं, अल मुफलिसु फीना मन ला दिरहम लहु वला मता। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नजदीक मुफलिस वो शख्स है कि जिसके पास पैसे ना हो, जिसके पास पैसे ना हो, जिसके पास सामान ना हो, जरूरियात जिंदगी की कोई चीज उसके पास ना हो। हुजूर, हम उस बंदे को मुफलिस समझते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काल इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती याती मैं याती यौमल क़ियामा। मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है? हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया कि मुफलिस मैं किसे समझता हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस, गरीब, नादार, मोहताज वो शख्स है कि जब कल क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर हाजिर होगा, जब कल क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर हाजिर होगा, याती यौमल क़ियामति बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन, उसके पास नमाज भी होगी, उसके पास रोजे भी होंगे, उसके पास ज़कात भी होगी, सारी नेकियां उसके पास। वयाती कद शतम हाजा व क़ज़फ़ हाजा व अकल माल हाजा, लेकिन वहां पर मामला इसके बिल्कुल बरक्स हो जाएगा। होना तो ये चाहिए कि जो बंदा नमाजी हो उसकी नमाज उसे नफा दे, और यकीनन नमाज नफा देती भी है। एक बंदा अपने माल की ज़कात अदा करता रहा, ज़कात उसे नफा दे, यकीनन देती भी है। लेकिन किस सूरत में? अगर ये सूरतें जो हदीस में बयान की गई ये ना पाई जाए तो। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उसके पास नमाज भी होगी, उसके पास रोजे भी होंगे, उसके पास ज़कात भी होगी, लेकिन फिर क्या होगा? एक बंदा इधर से खड़ा होगा, वयाती कद शतम हाज़ा,
एक बंदा इधर से खड़ा होके तो अर्ज करेगा, ऐ बारी ताला, इस बंदे ने तो मुझे दुनिया में गाली दी थी, इस बंदे ने मुझे दुनिया में गाली दी थी। वक़ज़फ़ हाज़ा, एक और बंदा खड़ा हो जाएगा और कहेगा, ऐ अल्लाह, इसने मुझ पर तो बहतान लगाया था, मैंने कोई काम किया ही नहीं, लेकिन ये कहता था तूने वो फुला बुराई की है। वह अकाला माला हाज़ा, ऐ अल्लाह, इस बंदे ने तो मेरा वो फुला फुला माल खाया था, नाहक दबाया था, क्यों, इसकी चलती जो थी। वह सफ़ा का दम हाज़ा, ऐ अल्लाह, इसने तो वो फुला का खून नाहक बहाया था। अब वो सारे गवाह, वो सारे मजलूम, दुनिया में ये जिन पर जुल्म करता रहा, किसी को गाली दी, किसी का हक खाया, किसी पर जुल्म किया, किसी का कोई अजीज कत्ल कर दिया, किसी के साथ कोई मामला तो किसी के साथ कोई मामला। अल्लाहु अकबर। अब क्या होगा, फयोता हाजा मिन हसनातिही व हाजा मिन हसनातिही। अल्लाहु अकबर। और इस बंदे के पास ये नेकियां मौजूद हैं, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उस बंदे की नमाज एक शख्स को दे दी जाएगी कि जिसने उससे अपना हक लेना था। उस बंदे के रोजे वो दूसरे शख्स को दे दिए जाएंगे कि जिसने जिस पर दुनिया में जुल्म किया था। इसकी वो तीसरी नेकियां तीसरे बंदे को दे दी जाएंगी कि जो दुनिया में इसके जुल्म का शिकार हुआ था। अब फ़इन फ़नत हसनातुहु क़ब्ल अन यक़दिय मा अलैहि। अब अगर तो इसके पास इतनी नेकियां हैं, जो आ रहा है उसको नेकियां दी जा रही हैं, लेकिन अगर नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया इसकी नेकियां खत्म हो गई, इस बंदे की नेकियां, इस जालिम की नेकियां खत्म हो गई, फिर क्या होगा, उख़िज़ मिन ख़तायाहुम व तुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिह फ़िन्नार औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व सलाम। फिर वो जो मजलूम शख्स था, उसके गुनाह उठा के तो इसके खाते में डाल दिए जाएंगे। फिर दूसरा आएगा, उसके गुनाह उठा के तो इसके जिम्मे डाले जाएंगे। तीसरा आएगा, उसके गुनाह उठा के इसके खाते डाले जाएंगे। अब सुम्मा तुरिह फ़िन्नार, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फिर इस शख्स को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अब आप अंदाजा लगाइए, एक शख्स वो है कि जो जिंदगी तो बड़ी अच्छी और शान के साथ गुजारता है, जिंदगी में उसके पास किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, वो कहता है कि अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ ही मौजूद है, और लम्हा फिक्रिया हमारा ये है कि हराम के पैसों से बनाया हुआ आलीशान महल, उसके ऊपर सबसे फ्रंट पर हम आया मुबारक लिखते हैं, हाजा मिन फज़्ल रब्बी माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, कि ये मेरे रब का फजल है। क्या हराम रब का फजल होता है? लोगों का हक खाना रब का फजल होता है? किसी के साथ जुल्म और ज्यादती करना रब का फजल होता है? ये तो हम अगर करीब जाकर देखें तो कुरानी आयत के साथ मजाक कर रहे हैं, ये तो हम कुरान की तौहीन कर रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हमें किस तरफ जाना चाहिए था। ये तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है। तो आइए हुजूर की तालीमात की तरफ आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ, हम हर लम्हा इसी की तरफ बुला रहे हैं कि आइए कुरान को सिर्फ मरीजों पर दम करने के लिए ना रखें, कुरान से हिदायत भी तो हासिल कीजिए। कुरान को सिर्फ इसलिए ना रखें कि बंदा मरेगा, यासीन पढ़ेंगे, रूह आसानी के साथ निकल जाएगी। ठीक है, ये सारी बातें हदीस में मौजूद हैं, लेकिन हम इस कुरान से मरने की बजाय जिंदगी क्यों नहीं हासिल कर लेते? जिंदगी हासिल करनी चाहिए। और कामयाब तरीन, समझदार तरीन इंसान ही वो है कि जो कुरान को जीते जी पढ़ता है। और फिर जो बंदा जिंदगी में कुरान से वफा करता है, मरने के बाद कुरान उससे वफा करता है, मरने के बाद कुरान उससे वफा करता। बेशुमार मिसालें हमारे सामने मौजूद नहीं? ये जितने हजरात यहां पर मौजूद, क्या हम में से कोई एक ऐसा शख्स है कि जिसने दाता अली हजवेरी को देखा हो? नहीं। क्या हम में से कोई ऐसा बंदा है जिसने दाता अली हजवेरी का जमाना पाया हो? नहीं। क्या कोई ऐसा है जो दाता अली हजवेरी के सामने बैठा हो? कोई भी तो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर क्या वजह है कि हम जब भी वहां पर जाते हैं, अब सुबह चले जाएं फिर भी कुरान पढ़ने वाले मौजूद, शाम को चले जाएं फिर भी कुरान पढ़ने वाले मौजूद, दोपहर में चले जाएं, रात के आखिरी पहर में चले जाएं, गर्ज ये कि जिस वक्त भी जाएं कुरान खोल के तो लोग कुरान की तिलावत कर रहे हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कुरान से वफा की। कुरान किसी से बेवफाई नहीं करता। उनके जाने के बाद उनकी कब्र पर आने वाला हर कुरान पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा है।
तो लिहाजा क्यों ना हम आज ही कुरान से जिंदगी हासिल करें, आज ही हम कुरान से रहनुमाई हासिल करें। काश के हम में से हर शख्स कुरान को रोजाना की बुनियाद पर चले, ज्यादा ना सही 2 आयत ही तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ ले, कि उसे पता तो चले कि कुरान कहता क्या है। ये तो मेरे रब का हमारी तरफ भेजा हुआ एक खत है। खत तो आ गया, लेकिन हमें मालूम ही नहीं कि इस खत में लिखा क्या है। इस खत में हमारी कामयाबी के राज लिखे हुए हैं। इस खत में मुसलमानों के उरूज की दास्तानें लिखी हुई हैं। इस खत में मुसलमानों को हुक्मरानी करने के अंदाज सिखाए गए हैं। इस किताब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हालात को बयान किया गया है कि जब बंदा कुरान पढ़े, और जब कुरान पढ़ेगा तो फिर साहिबे कुरान के करीबी होगा, साहिबे कुरान के करीबी होगा। और जो बंदा साहिबे कुरान के जितना करीब हो जाएगा, जितना करीब हो जाएगा, मेरा रब फिर उसे ही हकीकी मानों में इज्जतें अता फरमाएगा। ये जो हम इज्जतें चाहते हैं, मैंने पहले अर्ज किया, ये सब इज्जतें मुमकिन है लोग हमारे शर से बचने के लिए हमें सलाम करते हों, मुमकिन है लोग हमारे जुल्म से बचने के लिए हमारे सामने झुकते हों, मुमकिन है लोग हमारी बुराइयों से बचने के लिए हमारे सामने खड़े होकर तो हमारे नाम के नारे लगाते हों। ये कमाल नहीं, ये तो बदबख्ती है। ये तो मजीद हमें हलाकत और बर्बादी की तरफ ले जाया जा रहा है। हकीकी मानों में मजा जिंदगी का तो तभी है कि जब लोग हमसे मोहब्बत करें तो अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करें। लोग हमारा अगर अदब करें तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये हुजूर का गुलाम जा रहा है। अगर तो ये सूरत हाल हो तो फबिहा, और अगर ये नहीं तो फिर यकीनी तौर पर हमें हिसाब देना होगा। हमें हिसाब, आज जो उम्मीद हमें दिलाई जा रही है, शैतान बार बार इंसान पर हमला कर रहा है, बार बार इंसान को आके तो ये कहता है तेरी तो अभी बड़ी जिंदगी बाकी है, बड़ी तेरी जिंदगी बाकी है, अभी तुझे नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, अभी से तू दाढ़ी रख के तो बुजुर्ग बन जाएगा, अभी से क्या फायदा दाढ़ी रखने का, अभी से अगर तू नाप तोल ठीक कर लेगा तो फिर तेरा तो कारोबार ही तबाह हो जाएगा। ये वो सारी बातें जो शैतान की तरफ से हम पर मुसल्लत की जा रही है, और हम हैं कि उसके दाव में आकर, उसके चुंगल में आकर, उसके जाल में फंस कर तो हम भी अपनी जुबान से कह देते नहीं नहीं नहीं, जिंदगी तो बस जिंदगी है, जिंदगी 4 दिन का नाम है, इसे एंजॉय कर लीजिए। क्या सहाबा किराम की जिंदगी नहीं थी? बोलिए, यकीनी तौर पर थी। उन्होंने भी तो जिंदगी गुजारी है कि नहीं गुजारी? यकीनी तौर पर गुजारी है, और इस अंदाज में जिंदगी गुजारी, अल्लाह अकबर के उनके रोशन कारनामों का तज़किरा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान फरमाते हैं। लिहाजा आज हम में से हर शख्स ही अपनी हालत पर गौर करे। एक और फरमान अलीशान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काना इंदहु मज़लिमतुन लिअख़ीही फलयुहल्लिलहु मिनहा फिद दुनिया, कि आज अगर दुनिया में किसी ने अपने किसी भाई पर जुल्म किया है, किसी ने अपने भाई पर अगर जुल्म किया है तो वो आज ही उसे मुआफ करवा ले, आज उसके सामने हाथ बांध दे। इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है कि अगर ज्यादती हो गई, जुल्म हो गया, आज उससे मुआफी मांग ले। लेकिन अगर आज मुआफी ना मांगी, आज अगर उसे राजी ना किया, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फिर कल क़यामत के दिन दिरहम और दीनार नहीं चलेंगे। कल क़यामत के दिन पैसा नहीं चलेगा, क़यामत के दिन सिफारिश नहीं चलेगी, क़यामत के दिन इंसान का अपना ओहदा भी नहीं चलेगा, अपना जोर भी नहीं चलेगा। फिर होगा क्या? इन कान लहू अमलुन सालिहुन उखिज़ मिनहु बिक़द्रि मज़लिमतिही, फिर ऐसा होगा कि जितना इसने जुल्म किया होगा, इसके जुल्म के बराबर इसकी नेकियां मजलूम के खाते में डाल दी जाएंगी। हम में से हर शख्स पहले ही देख ले, हमारे पास तो नेकियां पहले ही नहीं, हमारे नामा अमाल तो कोरे खाली है बिल्कुल, कि ना हमारे नामा अमाल में कुल्ली तौर पर 5 नमाजें मौजूद हो, ना हमारे नामा अमाल में इखलास मौजूद हो, ना हमारे नामा अमाल में सदका और खैरात की कसरत मौजूद हो, जिक्र व अज़कार की कसरत भी मौजूद ना हो। जब पहले ही कुछ नहीं और ऊपर से फिर हम लोगों पर जुल्म दर जुल्म करते चले जाएं, तो फिर याद रखिएगा हिसाब तो देना पड़ेगा। आज जो बंदा जितनी तंगी के साथ जिंदगी गुजार ले वो उसके लिए बेहतर है, बजाय इसके कि वो हराम के जरिए आसानी हासिल करे, ये बेहतर नहीं है। हलाल का अगर आप एक खुश्क लुकमा खा लें, वो हराम के तर लुकमे से 1000 दर्जे बेहतर है। अगर आप हलाल के पैसे से कहीं अदना से अदना सवारी पर सफर कर लें, ये आपके लिए बेहतर है।
और अगर आप हराम के पैसे से आला गाड़ी में सफर करें तो वो बेहतर है। हिसाब तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? छोटे से लेकर बड़े तक, बड़े से लेकर बुजुर्ग तक, मर्द हो खातून हो, जो बंदा दुनिया में जो करेगा यकीनन उसका हिसाब देना पड़ेगा। और अगर ये बात आज हमारे जहन में पुख्ता हो जाए कि हम जो करेंगे वो हिसाब देंगे, तो फिर याद रखिएगा बहुत सारे गुनाहों से हमारी जान वैसे ही छूट जाएगी। जब हमारे जहन में ये बात पुख्ता हो जाए कि हमने मरना है, तो फिर हमें क्या जरूरत है कि हम किसी का माले हराम खाएं? हमें क्या जरूरत है कि हम किसी के प्लाट पर कब्जा करें? हमें क्या जरूरत है कि हम किसी की जमीन और उसका माल हथिया लें? नहीं, हमें तो खुद अपना पता नहीं। मुमकिन है कि अभी नमाज पढ़े ना पढ़े, मोहलत मिले ना मिले। मुताद्दद मरतबा मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान अलीशान अर्ज कर चुका। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा, मेरे सहाबा तुम मौत को अपना कितने करीब समझते हो? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, किसी ने कहा फजर की नमाज पढ़े, नहीं मालूम जोहर पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। किसी ने अर्ज किया हुजूर जोहर पढ़ी, नहीं मालूम कि असर भी पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी बारगाह में बैठकर इतनी लंबी उम्मीदें, मेरी बारगाह में बैठकर इतनी लंबी उम्मीदें। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अर्ज किया, हुजूर फिर आप खुद इरशाद फरमा दीजिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं तो ये समझता हूं कि मौत इतनी करीब है, नमाज पढ़ रहा हूं, दाईं तरफ सलाम फेरूं, नहीं मालूम कि बाईं तरफ फेरने की मोहलत भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं तो मौत के इतना करीब समझता हूं। और जब कोई बंदा मौत को अपने इतना करीब समझे तो फिर उसकी ख्वाहिशात तो वैसे ही मर जाती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसीलिए तो हमें इसका इलाज बताया ना, ख्वाहिशात को, शहवात को तोड़ने वाली को कसरत से याद किया करो। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने पूछा, या रसूलल्लाह वो क्या चीज़ है जो हमारी ख्वाहिशात को ही तोड़ दे, ख़त्म कर दे बिल्कुल ही? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो मौत है। और जो बंदा कसरत के साथ मौत को जितना याद करता है, आप देखेंगे कि उसके गुनाह भी उतने ही कम होते हैं, उसकी ख्वाहिशात भी उतनी ही कम होती हैं, उसके ताल्लुकदारियां भी उतनी ही कम होती हैं, उसका जुल्म सितम भी उतना ही कम होता है। और अगर कोई बंदा किसी पर जुल्म करे, किसी का हक खा ले, आप में से किसी के पास वो आ जाए, मजलूम आ जाए कि जनाब आप मेरी हिमायत कर दें, मेरे हक में चले, जालिम के सामने जाके तो बात कर दें, ये कुछ दुनियादारी नहीं, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, हम हजरत सिद्दीक़ अकबर के घर में मौजूद थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी वहां पर ही तशरीफ फरमा कि इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर निकले तो देखा कि एक नसरानी शख्स, ईसाई शख्स दरवाजे पर आकर तो दस्तक दे रहा है। कहते मैं गया, दरवाजा खोला, पूछा कि तूने किससे मिलना है? उस आने वाले ने कहा कि क्या यहाँ पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मौजूद हैं? मुराद हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत बिलाल कहते हैं हाँ मौजूद हैं। हुजूर से मुलाकात करवाई गई। अब वो आने वाला शख्स आके तो क्या कहता है, अगर आप वाकई अल्लाह के नबी हैं तो वो फुलां शख्स ने मुझ पर जुल्म किया है, मुझ पर जुल्म किया है, मेरी दादरसी कीजिए, मेरी इमदाद कीजिए, मेरी हिमायत कीजिए और मेरा हक वो फुलां शख्स से दिलवा दीजिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोपहर का वक्त है, हजरत बिलाल कहते हैं सख्त दोपहर का वक्त है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी बात सुनी तो पूछा कि किस शख्स ने मक्का में तेरा हक खा लिया है, किसने तुझ पे जुल्म किया है? वो आने वाला शख्स कहने लगा कि अबू जहल ने मुझ पे जुल्म किया है, उसने मेरा माल खा लिया। अब किसकी मजाल कि जो मक्का के सरदार के सामने तो जाके बात करे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे उसका नाम सुना फौरन खड़े हुए उसके साथ जाने लगे। सहाबा अर्ज करते हैं हुजूर अब दोपहर का वक्त है, वो कैलूला कर रहा होगा, सोया हुआ होगा, आप ना तशरीफ लेके जाएं, कहीं ऐसा ना हो आप उसके घर जाएं और वो आपको किसी तकलीफ और अजियत में मुब्तला कर दे। हुजूर ना जाइए, ना जाइए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी की बात नहीं सुनी। अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचे, जाकर दस्तक दी। अबू जहल घर से निकला, देखते ही हैरान हो गया, सारी हवा उसकी खारिज हो गई और कहने लगा ऐ मोहम्मद, आप मेरे दरवाजे पर मुझे हुक्म किया होता मैं उधर आ जाता, बताइए क्या काम है? आपने बगैर किसी तमहीद के, बगैर किसी खुशामद के अबू जहल को फरमाया क्या तूने इसका हक खाया है, इसका माल तूने छीना है? हाँ छीना है। चल फिर इसका माल इसको वापस कर, इसका माल इसे वापस कर। अबू जहल कहता है कि अगर हुक्म यही था, काम यही था, मुझे वहां बुला लिया होता, ये काम तो मैं उधर आके भी कर सकता था। फौरन घर गया, अपने खादिम को कहा कि वो जो फुलां का माल हमने लिया था, लूटा था, छीना था, उसे उस पर जुल्म किया था, उसका माल उठा और उसको वापस कर। जब वो उस नसरानी के पास वो माल आ गया,
नबी अलैहिस्सलाम ने दिला दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर उससे पूछा, हाँ बता, तेरा सारा माल पूरा है, कोई कमी तो नहीं? वो कहने लगा कि मेरा माल तो सारा पूरा है सिवाय एक टोकरी के, एक टोकरी इसके अंदर मेरी मौजूद नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, चल वो टोकरी भी इसको लाके दे, कहाँ है तलाश कर। अबू जाहल ने सारा घर छान मारा लेकिन वो टोकरी ना मिली, लेकिन उससे बेहतर टोकरी उसको दिलवाई। तब नबी अलैहिस्सलाम ने उसे इरशाद फरमाया, हाँ अब बता कि तुझे तेरा हक मिल गया? वो कहने लगा, जी हाँ अब मुझे मेरा हक मिल गया। अब जब उसने ये अंदाज देखा, फौरन उसने कलमा तैयबा पढ़ा और गवाही दी कि वाकई आप अल्लाह के रसूल हैं। अबू जहल ने हक दिया उसका, और दिलवाया किसने? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब अबू जहल जब अपने घर में दाखिल हुआ, उसकी बीवी उसे मलामत कर रही है, और तू आज मक्के का सरदार होकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से डर गया और उसके सामने इस तरह फिर रहा था जिस तरह कोई उसका मातहत और उसका गुलाम होता है। ये तूने क्या हालत बनाई? अल्लाह अकबर। अब जुमला सुनिए कि जो बंदा हुजूर की जात तो अरफा वाला है, लेकिन हुजूर के सदके अगर आज भी कोई बंदा जालिम के पास चला जाए और मजलूम की हिमायत की बात करे, मेरा रब आज भी उसकी मदद करता है। अबू जहल ने क्या कहा अपनी बीवी को? कहने लगा, तू सारे मक्के में मुझे ज़लील और रुसवा न करवा। वो वजह ये हुई कि जैसे ही मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को देखा और उन्होंने मुझे कहा कि इसका माल दे दे, मैंने देखा कि उसके कंधे पर 2 खूनखार शेर बैठे हुए थे। मैं डर गया कि अगर मैंने जरा भी हीलो हुज्जत से काम लिया, वो भी मुंह खोलेंगे और मुझे खा जाएंगे। बस फिर जिस तरह मोहम्मद कहते चले गए मैं करता चला गया। ये तो हुजूर की बरकतें हैं, रसूल अल्लाह, ये तो हुजूर की बरकतें हैं। लेकिन अगर हुजूर का आज कोई सच्चा गुलाम किसी मजलूम की मदद के लिए उठ जाए, हुजूर का सच्चा गुलाम आज अगर किसी जालिम का हाथ रोकने के लिए खड़ा हो जाए, तो फिर यकीनन आज भी मेरा रब हुजूर के तोफैल इसकी मदद फरमाएगा। लेकिन हमारी हालत क्या हो गई? हम तो जालिम के सामने खड़ा होने की कोशिश ही नहीं करते, हम तो कभी मजलूम का साथ देने की कोशिश ही नहीं करते। हम तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आने वाले वक्त में ये मेरे काम भी आएगा कि नहीं आएगा। हम तो ये सोचते हैं कि आने वाले वक्त में इसके साथ वोट कितने होंगे, आने वाले वक्त में इसके साथ अफरादी कुव्वत कितनी होगी। ये सारी मादी चीजें हैं, ये यहां खत्म हो जाएंगी, फना हो जाएंगी। तो आइए आज, अगर आज के बाद जिसकी भी हम मदद करें, अल्लाह की रजा के लिए मदद करें। बोलिए, किसके लिए मदद करें? अल्लाह की रजा के लिए मदद करें। जालिम के सामने अगर आप खड़े हो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। मजलूम की अगर आप मदद करें तो किस लिए? बोलिए, किस लिए? अल्लाह की रजा के लिए। और जब भी आप कोई काम अल्लाह की रजा के लिए करेंगे, लोगों से उसका फीडबैक छोड़ दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। नहीं, ये बातें खत्म। जो काम करें अल्लाह की रजा के लिए करें, और फिर देखें कि बदले में मेरा रब क्या इनाम अता फरमाता है। हजरत बायजीद बुस्तामी आखिरी बात, जब आपका विसाल हुआ तो आपके विसाल के कुछ अरसे के बाद किसी ने आपको ख्वाब में देखा और पूछा, हुजूर फरमाइए आपके साथ क्या मामला हुआ? फरमाने लगे, बस वो जो दुनिया के अंदर हमारे बड़े बड़े नाम थे वो तो एक तरफ रह गए। लोग हमें वली भी कहते थे, इमामुल मुत्तकीन भी कहते थे, फुला फुला फुला, सारी जितनी बातें थी वो तो पीछे रह गई। हाँ, रात के आखिरी पहर में, रात की आखिरी तन्हाइयों में उठकर जो 2 रकतें अदा की जाती थी तहज्जुद की, बस वही काम आई है कि वो रियाकारी से पाक है कि उस वक्त सिवाय मेरे रब के कोई नहीं देखता। लिहाजा काम तो वही काम आएगा जो रब की रजा के लिए किया जाए। अल्लाह ताला हम सबको हक का साथ देने की तौफीक अता फरमाए, मजलूम की हिमायत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।